नमस्कार साथियों, मैं ईश्वर प्रसाद शर्मा दोबारा आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ अपने चैनल पे, जिस पर हम छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम, लाइक नॉट सेट अभी 9 आ रहा है, SGPGI आ रहा है, शिलोंग नर्सिंग ऑफिसर आ रहा है, ठीक है, KGMU आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके छोटे छोटे स्लाइड्स अपन बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम उसके बारे में सारी जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज से हम फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो होता है, एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, लाइक इन्फेक्शन। व्हाट इज़ इन्फेक्शन? ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ सारा स्लाइड का। फर्स्टली क्या होता है इन्फेक्शन? इन्फेक्शन क्या होता है? जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल, जो बॉडी में नुकसान करते हैं, ऐसे माइक्रो एंटर करते हैं, उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारी बॉडी में। ये इन्फेक्शन होता है। उसमें आता है फिर उसके छोटे छोटे टाइप्स में, जैसे पहला आता है प्राइमरी, फिर आता है री इन्फेक्शन, सेकेंडरी, क्रॉस इन्फेक्शन, नेजोकोमियल इन्फेक्शन, हेट्रोजेनिक, सब क्लिनिकल, लेटेंट, ट्रांसप्लेसेंटल। पहला आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी में कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, जैसे भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। दूसरा आता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन का मतलब होता है सेम इन्फेक्शन, लाइक जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था, सेम इन्फेक्शन अगेन एंड अगेन हमारी बॉडी में होता है, लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया। वो अगेन एंड अगेन जैसे सीजनल हो गया है, फिर दोबारा से हो जाता है हमारी बॉडी में, वही होता है री इन्फेक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, ठीक है ना। देन आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है जो फर्स्ट इन्फेक्शन है वो हमारी क्या करता है कि इम्यूनिटी को डाउन करता है। उसके बाद जो मेन डिजीज होती है वो हमारे सामने अक्रेज होती है ना, अराइज होती है, जैसे कि HIV। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि पहले तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डाउन करता है। देन HIV जैसे इन्फेक्शन होता है, उसका क्या होता है, अराइज होता है, वही होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। फिर आता है क्रॉस इन्फेक्शन, जो कि आप सभी लोग जिससे परिचित हैं। वो क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब किसी पर्सन को अगर जैसे किसी पर्सन को जैसे कि कफ हो गया, तो वो क्या होता है, जैसे कि पब्लिक प्लेस पे कफ करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स दूसरी जगह जाएंगे, तो वो क्या होगा, किसी दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, ठीक है। स्नीजिंग, कफिंग ऐसे करके, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है क्रॉस इन्फेक्शन। अगला आता है हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जिसको अपन बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। उसमें क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन ही होता है ये भी, लेकिन कहाँ होता है, हॉस्पिटल सेटअप में। हॉस्पिटल सेटअप में जब किसी पेशेंट को या फिर किसी अटेंडर को, किसी को भी जो इन्फेक्शन होता है वो नेजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। अगला आता है अपना हेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। हेट्रोजेनिक मीन्स ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर और लैब टेस्ट। मतलब होता है किसी भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके दौरान, या फिर कोई लैब टेस्ट कर रहे हैं उसके दौरान, जैसे कि कोई प्रोसीजर हो रहा है, एंडोस्कोपी हो रहा है, कॉलेज कैथेटराइजेशन हो रहा है, उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी ड्यूरिंग, तो हेट्रोजेनिक कहलाता है, ठीक है। फिर आता है सब क्लिनिकल, जिसमें क्या होता है, कोई साइन सिम्टम नहीं होता है, ओनली कैरियर होता है। कैरियर का मतलब होता है कि जो बस ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस चीज़ का, उसमें साइन सिम्टम नहीं दिखते, वो होता है सब क्लिनिकल, मतलब छिपा हुआ, ठीक है। फिर आता है एक लेटेंट। लेटेंट का मीन्स भी छिपा होता है। इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, देन इन्फेक्शन अराइज होता है। लाइक जैसे कि हमने बताया था कि HIV होता है, तो क्या होता है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसकी तरह इम्यूनिटी डाउन होती है, देन इन्फेक्शन अराइज होता है। फिर आता है ट्रांसप्लेसेंटल, लास्ट हमारा इन्फेक्शन है, जो क्या करता है कि मदर टू फीटस होता है, और किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। मदर से और फीटस में जो इन्फेक्शन होता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, क्या कहलाता है, ट्रांसप्लेसेंटल। ये इस तरह के इन्फेक्शन आज हमने पढ़े, ठीक है, और इनके बारे में हम आगे से के बारे में जानकारी लेंगे। इसी के साथ नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओके, थैंक यू।